आंसर बी आएगा इसका। पवित्र हो जाएगा क्वेश्चन ये। वैल्यू निकालनी है, इससे इसकी पहले करो, इससे फिर ये, फिर इससे ये। ई नॉट वैल्यू निकालो इसकी। एक बार यहां से लेकर के, एक बार यहां से लेकर के यहां तक, फिर एक बार यहां से यहां तक, ये तीन पता लग जाएंगे। एम एन थ्री प्लस तो देखने की जरूरत ही नहीं है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। ये कर लेना ट्राई जरूर। नेक्स्ट। और वैसे इन जनरल होता वैसे ये स्ट्रॉन्ग है, डेटा के अकॉर्डिंग दूसरा आ रहा है। एमएनएफओ नेगेटिव स्ट्रॉन्ग होता है वैसे, ऑक्सीडाइजिंग। चलो अब नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन। देखो ए 1 लीटर सॉल्यूशन, ये आगे करते हैं लास्ट में करते हैं क्वेश्चन को। देखो द ग्राफ ऑफ लॉग ऑफ एजी प्लस वर्सेस ई सेल, ई रिडक्शन, log of Ag plus E reduction is shown in the figure where OA is equal to, OA ये वाला पार्ट, OA is equal to 0.8, the electrode potential of the half cell बोला है कि कितना होगा, Ag से Ag प्लस का, Ag से Ag प्लस का, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है। तो इसकी ई नॉट वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, ये ई रिडक्शन की वैल्यू दे रखी है, ई रिडक्शन की वैल्यू दे रखी है 0.8, तो ई नॉट ऑक्सीडेशन हमें चाहिए अगर, तो हो जाएगा -0.8। क्योंकि अगर तुम नट्स इक्वेशन अप्लाई करोगे ना इसमें, तो तुम्हें दिख जाएगा कि ये जो वाई इंटरसेप्ट है वो ओ ए है। नट्स इक्वेशन ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाई एन, एन की वन है वैसे तो, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस। इसने जो ग्राफ दे रखा है लॉग ऑफ एजी प्लस वर्सेज ई रिडक्शन दे रखा है, ई रिडक्शन दे रखा है तो 1 बाई लॉग ऑफ एजी प्लस जो है वो 1 बाई एजी प्लस होगा, नीचे आएगा जो, सही ना। और ई नॉट यहाँ पे हो जाएगा प्लस, अगर रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स एजी बनेगा, और ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ 1 बाई एजी प्लस आएगा, ध्यान रखना, लॉग ऑफ 1 बाई एजी प्लस, लॉग ऑफ एजी प्लस करोगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो इसलिए स्लोप इसका हो जाएगा पॉजिटिव और ग्राफ जाएगा ऊपर की तरफ। हमें निकालना क्या है, ईओपी, एजी से एजी प्लस निकालना है। इसलिए अब ई नॉट की वैल्यू लेना -0.8, -0.0591 बाई एन की वैल्यू 1, लॉग ऑफ एजी प्लस आएगा, एजी प्लस दे रखा है हमें 0.1, तो लॉग ऑफ एजी प्लस 0.1 है, 0.1 मतलब ये 10 के -1 हो गया, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, -8 प्लस 0.0591, -8 प्लस 0.05, ए आंसर है इसका, चेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन। If total pressure in an ideal binary solution is given by P is equal to this much mm of Hg, value of P naught A and more volatile liquid is, तो P naught A अगर निकालना है तो उसके लिए YA को रखना पड़ेगा 1, यानी हमें A मानना पड़ेगा सिर्फ, तो YA को 1 रखोगे तो 5400 बाय 60 प्लस 30 आएगा, और 90 आ गया ये, तो 90 से करेंगे तो 540 बाय 9 आ गया, 60 आ जाएगा, पी नॉट ए 60 आ जाएगा, और पी नॉट भी निकाल लेते हैं अगर, तो वाई को रखना पड़ेगा 0, वाई को 0 रखोगे तो पी 60 5400 डिवाइड बाय 60 आएगा, 0 कैंसिल, तो ये 90 आएगा, यानी मोर वोलेटाइल लिक्विड है बी, मोर वोलेटाइल बी है, और पी नॉट ए 60 है, 60 और बी आंसर आएगा, यानी डी। नेक्स्ट। ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ ए लेड स्टोरेज बैटरी द डेंसिटी ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 87 या 89 में आईआईटी में पूछा था, और इसका मैंने थ्योरी तो मैं पूरी समझाई हुई है इसकी। ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ ए लेड स्टोरेज बैटरी द डेंसिटी ऑफ H2SO4 fell from X to Y gram per ml. H2SO4 with the density X is 39% by mass and with the density Y is 20% by mass. सही है। The battery holds 3.5 liter of the acid and the volume practically remained constant during discharge. Calculate the number of ampere seconds.
फॉर विच द बैटरी मस्ट हैव बीन यूज्ड। तो देखो 3.5 लीटर की बैटरी है और डेंसिटी है इसकी x पहले, बाद में है y। वॉल्यूम सेम कांस्टेंट रहता है, ये बोल दिया इसने। तो मास निकालने अगर H2SO4 का, तो 3500 3.5 लीटर को ml में कर दिया, 3500 इंटू एक्स, ये इनिशियल मास है। मास फाइनली जो है वो 3500 इंटू वाई है, ये फाइनल मास है। और परसेंटेज जो है H2SO4 जो है पहले था 39% और बाद में हो गया 20%। तो अगर मैं मास की बात करूं तो 3500x इंटू 39/100, ये मास ऑफ H2SO4 आ गया। बाय 98 कर देंगे तो मोल्स ऑफ H2SO4 आ गया। ये इनिशियल मोल्स हैं, फाइनल मोल्स को माइनस करेंगे तो उतने H2SO4 खत्म हुए थे। फाइनल मोल 3500 वाई, 3500 वाई डेंसिटी वाई है ना, ये मास आ गया H2SO4 का, और इंटू 20/100 कर देंगे तो एग्जैक्ट मास है। ये सॉल्यूशन का मास था और H2SO4 का मास निकालना है, तो बाद में H2SO4 20% है, तो इंटू 20/100 और अपॉन में करेंगे 98, तो मोल्स ऑफ H2SO4 इनिशियली माइनस मोल्स ऑफ H2SO4 फाइनली, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 यूज्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 यूज्ड। और तुम्हें पता होगा थ्योरी के अकॉर्डिंग मोल्स ऑफ H2SO4 जितने यूज होंगे एन फैक्टर आएगा 1 उसका। याद है किसी को कि नहीं? ये याद है कि नहीं? ये एक फेरेडे चार्ज 1 मोल H2SO4 को खत्म करेगा। याद है कि नहीं? ये इक्वेशन चेक करो लेड स्टोरेज बैटरी की, उसमें समझ आ जाएगा। 2 फेरेडे यूज हुए, 2 मोल H2SO4 खत्म हो रहे थे, तो इंटू 1। प्रसंग याद है कि नहीं? यस सर। ये क्लास में थ्योरी में बताया हुआ है ना पूरा। यस सर। तो इससे एन फैक्टर 1 आएगा इसमें। इसको सॉल्व करो, देखो कहीं दिख रहा है क्या? 9650/98, 9650 यानी 9650/98 कॉमन ले लो, 9650 इतना ये है एन फैक्टर 1, यानी 96500 से मल्टीप्लाई करना है इसको, है ना। एक फेरेडे चार्ज है जो 96500 है, तो 96500 तो कॉमन है ही, बाहर ले लेंगे 98 को, तो ये आएगा 3500, 100 से 0 से कैंसिल। 35 इंटू 39, 35 इंटू 39 कितना आ रहा है? ये अगर ये दोनों जगह 1365 दे रखा है ना, 1365 ही होगा ये, 1365x माइनस 00 फिर कैंसिल, 35 इंटू 2 ये तो 700 आ गया, 700 वाई, और 98 कॉमन ले रखा है 1। ये आंसर आ गया कि नहीं? इससे ये आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए करंट ऑफ 9.65 एम्पेयर इज पास वाया निकल इलेक्ट्रोड्स, इतनी करंट पास कर रहे हैं निकल इलेक्ट्रोड्स में, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक बाथ कंटेनिंग 1 लीटर ऑफ मोलर निकल नाइट्रेट। निकल नाइट्रेट है, देखो निकल के इलेक्ट्रोड्स और ये निकल नाइट्रेट है, यहाँ पे ये करंट पास कर रहे हैं, ये है निकल नाइट्रेट। तो जब इसमें हमने 9.65 एम्पेयर का करंट पास किया निकल इलेक्ट्रोड्स में, तो निकल से क्या बनेगा? निकल 2+, ये बनेगा। और 1 लीटर 1 मोलर निकल नाइट्रेट था, 1 लीटर 1 मोलर निकल नाइट्रेट था, यानी 1 मोल था, 1 मोल था। अब जब हमने आफ्टर सेकंड 100 सेकंड मोलरिटी विल बिकम, देखो इसमें मोलरिटी में कोई चेंज नहीं आना, क्योंकि यही निकल तो है, ये वाला निकल खत्म होता जाएगा और यहाँ पे आएगा, और कैथोड पे ये डिपॉजिट होता जाएगा, यही निकल का वेट कम होता जाएगा और ये निकल का वेट बढ़ता जाएगा। तो अंदर जो निकल नाइट्रेट है उस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मोलरिटी विल रिमेन द सेम, आंसर आएगा नन। क्या समझ आया ये? क्या समझ आया ये? यस। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते ना, निकल की जगह इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते, तो ये निकल 2+ खत्म होता, तब ये निकल 2+ खत्म होता। तब इक्वेशन लिखते हैं निकल 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स निकल, 2 फेरेडे से 1 मोल निकल 2+ खत्म हुआ, 2 फेरेडे से। तो फेरेडे कितना है? 965 हो जाएगा ना, इंटू 100 करेंगे तो 965 कूलम से कितना खत्म होगा? 1/2 इंटू 96500 इंटू 965, ये गया यहाँ से 100 आ गया, तो 1/2.5, यानी ये आया 5×3, 5 × 10⁻³ मोल खत्म हो जाते हैं इसके निकल 2+ के। और था कितना ये? 1 मोल। 1 मोल से एक में से 0.005 खत्म हुआ,
तो ये बच गया 0.995 मोल, 0.995 मोल बच गया। तो 0.995, इसको कर दें आंसर 199 बाय, ये इसको कर दो बाय 1000, बाय 1000 कर देंगे तो सॉल्व करके आ गया 199 डिवाइड बाय 200, ये आंसर आ गया सीधा। लीटर तो एक ही था ना, तब आता आंसर ये बी वाला, तब आंसर बी वाला था। अभी आंसर इसका सेम रहेगी मोलरिटी। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन था ये, ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पवित्र, यस सर। समझ आ रहा है पूरा? हाँ जी सर। ये पेपर कल के करके लाना है सबको कल, सही ना, और ट्राई करना, दो दो बार करना कम से कम, तो जाके चीजें क्लियर होंगी। रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी follows rate law, rate equal to k a half b half, a plus b gives c plus d है। रेट लॉ ये है k a half b half, यानी फर्स्ट ऑर्डर है ओवरऑल, स्टार्टिंग विद इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोल ऑफ a and b each, 1 1। व्हाट इज द टाइम टेकन इन सेकंड्स फॉर अमाउंट ऑफ a टू बिकम 0.25, a को 0.5 बनने में, यानी इसमें से अगर x जाएगा, इसमें से भी x जाएगा, x बनेगा, x बनेगा, ये है 0.25, 0.25 का मतलब ये x है 0.75, x है 0.75, ये भी 0.25 ही होगा, सेम होगा। अब रेट लॉ लिखते हैं तो रेट जो आएगा k इंटू ए माइनस एक्स की पावर हाफ, और दूसरा भी 1 माइनस एक्स लेना, 1 माइनस एक्स की पावर हाफ, 1 माइनस एक्स की पावर हाफ। तो रेट आ गया dx बाई dt, आ गया सीधा k इंटू 1 माइनस एक्स आ गया। तो यानी k का फॉर्मूला आ गया यहाँ से 2.303 बाई टी 100 सेकंड लॉग ऑफ 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स, इंटीग्रेट करके निकालेंगे अगर, तो ये 1 है और नीचे आएगा 0.25, तो log 4 आ गया, log 4 आ गया तो 0.6 होता है, 2.303 इंटू 0.6 log 4 होता है जो, बाय 100, बाय 100 ये कितना आ रहा है? सर 600 आ रहा था इसका आंसर। 600, ये किसमें टाइम हमारा किसमें दे रखा है? अच्छा, मैंने के की वैल्यू तो पुट नहीं की ना यहाँ पे, के की वैल्यू तो पुट करनी है ना इसमें, हमें हमें टाइम निकालना था, सॉरी टाइम निकालना था ना ये तो, कि इतना होने में कितना टाइम लगेगा, यही है ना? यस सर। हाँ, इतना होने में कितना टाइम लगेगा, 600 नहीं, इतना होने में कितना टाइम लगेगा, सही ना, आंसर इसका 600 है। तरीका समझ आ गया कैसे करना है? यस सर। के की, टी की वैल्यू, आंसर इसका 600 है, के नहीं निकालना, टी निकालना है ना। नेक्स्ट, 24th, पैरेलल रिएक्शंस। इसमें Q बाय एस दे रखा है, पैरेलल रिएक्शन टेक्स प्लेस एज Q बाय एस दे रखा है x, R बाय एस दे रखा है y। तीन चार बच्चों ने ना क्वेश्चन एक्चुअली डाउट पूछ लिए थे पहले मेरे से, और x बाय y पूछा हुआ है, x बाय y पूछा हुआ है, तो x बाय y पूछा है इसमें, यानी Q बाय एस अपॉन में R बाय एस, तो s से s कैंसिल, Q बाय R, Q ये रहा, मैंने इसकी सारी डेरिवेशंस कराई थी अगर तुम्हें याद हो तो। Q अगर तुम्हें निकालना है तो वो N1 K1 बाय में टोटल K का एवरेज, N1 हमारा आएगा 2 इंटू 4K1 बाय में टोटल K एवरेज कितना है 4K1 प्लस 2K1 प्लस K1, यही आएगा ना? ये K1 K2 है क्या, एक यस बार सर। बड़ा कर रहा है इसको, K1 ही है सारे ये? सर केवल। हाँ K1 ही है ना, ये आ जाएगा। और ये हमारा Q आ गया, और R निकालेंगे ऐसे ही अब, R है हमारा ये रहा, R है 4, यहाँ 4 लगा कोफिशिएंट, तो 4 इंटू 2K1 अपॉन में टोटल, ये डिनोमिनेटर भी यही आएगा 4K1 प्लस 2K1 प्लस K1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी 8K1 है, ये भी 8K1 है, तो 1:1 आंसर आ जाएगा। पैरेलल रिलेशन करा रखे हैं उसके उसके अकॉर्डिंग, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाँ, इन द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, 2N2O5 gives 4NO2 plus O2, the observed rate law is given by d by dt of O2 equal to K observed into N2O5, which the following proposed mechanism is consistent with the rate law। देखो, स्लो स्टेप में ये जरूर आना चाहिए, और मैंने तुम्हें बता रखा है, एक तुम्हें प्रोडक्ट बनाना होता है और एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाना होता है। स्लो स्टेप में जरूर आएगा N2O5, तो स्लो स्टेप पे N2O5 इधर आ रहा है,
और इधर आ रहा है, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब एक बनाना है प्रोडक्ट और एक बनाना है इंटरमीडिएट अनस्टेबल। यहाँ बन रहा है एक प्रोडक्ट O2, यहाँ पे भी है O2 प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन ये N2O3 तो ब्लू लिक्विड है, अनस्टेबल नहीं होता है ये, तो इसलिए डाउट है, हो सकता आंसर ये। तो दूसरा है NO2 प्लस NO3। अब NO3 तो हाईली अनस्टेबल है, N की +6 स्टेट है, ये याद है कि नहीं, ये क्लास में कराया हुआ ये। तो एक ये आएगा इसका आंसर, बी एग्जैक्ट आंसर है, बी आएगा आंसर इसका। ये क्वेश्चन रह गया था ना। हाँ देखो देखो इसमें बड़ा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। देखो, ए 1 लीटर solution is prepared by dissolving some lead nitrate in water। 1 लीटर solution प्रिपेयर किया, the solution was found to boil at 100.15 डेल्टा टीवी दे रखा है IKBM। लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट का वेंट फैक्टर 3 होगा, PbNO3 वोल्ट वाइज है, तो डेल्टा टीबी हमारा आ जाएगा 0.15 यहाँ से, तो 0.15 आ गया। I3 केबी, केबी दे रखा है क्या, पानी है तो 0.52, ये रहा 0.5, 0.5 दे रखा है, और इनटू मोलैलिटी, तो मोलैलिटी आ गई, से सीधा ही डायरेक्ट 0.1 आ गई मोलैलिटी, 0.1 मोलैलिटी आ गई, सही ना। एक पार्ट निकल गया हमारा। फिर टू द रिजल्टिंग सॉल्यूशन 0.2 मोल ऑफ NaCl वाज एडेड, इसमें 0.2 मोल NaCl ऐड कर दिया, 0.2 मोल NaCl, ये हमारी मोलैलिटी आई लेड नाइट्रेट की, PbNO3 होल ट्वाइस, ये टूटेगा Pb2 प्लस प्लस 2NO3 नेगेटिव, ये 0.1 मोल था तो ये भी 0.1 रहेगा, ये 0.2 रहेगा, और NaCl जो है 0.2 मोल डाला है, Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव, ये 0.2 मोल डाला तो ये 0.0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, ये 0 होगा तो ये 0.2 बनेगा, ये भी 0.2 बनेगा, आंसर आ गए सारे। अब बोला द रिजल्टिंग सॉल्यूशन वाज फाउंड टू फ्रीज एट -1.86, डेल्टा टी हो गया 1.86, तो डेल्टा टी 1.86 हो गया, 1.86 इज इक्वल टू आई के एफ एम, के एफ है हमारा कितना 1.86, 1.86 के एफ, ये हो गया, और एम मोलैलिटी, आई इंटू मोलैलिटी, आई मैंने जब आयंस लिखे हुए हैं तो डायरेक्ट लिखेंगे इसको आई इंटू मोलैलिटी, आई इंटू मोलैलिटी हमें निकालना क्या है, जैसे सॉल्यूट PbCl2, PbCl2 का निकालना है, तो PbCl2 का अगर निकालना है तो PbCl2 टूटेगा, PbCl2, PbCl2, Pb2 प्लस प्लस 2Cl माइनस गिव्स PbCl2, Pb2 प्लस आयंस कितने हैं 0.1, Cl माइनस आयंस कितने हैं 0.2, ये 0.2, इसमें से अगर x जाएगा इसमें से 2x जाएगा, बनेगा ये x, तो KSP निकालना है ना, KSP इसका होगा 0.1 माइनस एक्स इंटू 0.2 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से डेल्टा TF लगाया, आई के एफ एम, के एफ लगा दिया मैंने आई इंटू एम, आई इंटू मोलैलिटी, 0.1 ये है, 0.1 माइनस एक्स हो गया ये, तो 0.1 माइनस एक्स प्लस 0.2, सी माइनस है 0.2 माइनस 2x, प्लस और आयंस बचे हैं NO3 माइनस एन माइनस NO3 माइनस तो सेम है 0.2, और Cl माइनस भी कितना है, PbCl2 नहीं, Na प्लस कितना है 0.2, Na प्लस भी 0.2, तो ये सॉल्व करेंगे, कितना x कितना आ रहा है इससे, ये कैंसिल, x की वैल्यू ये 3x हो गया, 1 इज इक्वल टू 0.1 0.2 0.7 माइनस 3x, तो ये x आ गया यहाँ से नेगेटिव 1 माइनस 0.7 0.3, x आ गया -0.1, x -0.1 आ गया, x -0.1 आ गया, तो Pb2 पर साइंस हो गए 0.1 0.2 हो गए, और ये हो गए 0.1 माइनस में, ये कितने हो जाएंगे 0.2 माइनस 2x, ये हो गए 0.4, ये 0.4 हो गया, ये 0.2 हो गया, KSP होगा Pb2 प्लस इंटू Cl माइनस का स्क्वायर, Pb2 प्लस है 0.2 और Cl माइनस है 0.4, 0.4 का स्क्वायर, तो यानी 16 हो गया, 16 दो 32, 32 इंटू -3, 32 इंटू -3 आंसर आएगा, 32 इंटू -3 यानी आंसर पॉइंट ये आ गया ना, 32 इंटू -3, ये रहा 0.032 ना, ए आंसर आया ना इसका, ए आंसर इसका प्रसंग। यस सर। हाँ ये क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन 2023 के मेंस के पेपर में आया हुआ, 2023 के मेंस में आया था क्वेश्चन ये, और ये पुराना पेपर है मेरा, कम से कम 20 साल पुराना पेपर है, जो मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चन चेंज करके दिया है। यार इसमें सॉलिड स्टेट के ज्यादा क्वेश्चन थे वैसे। सॉरी कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन होंगे ज्यादा से ज्यादा।
सॉलिड स्टेट के ही गलत हुए हैं, सॉलिड स्टेट का तो एक भी सही नहीं नहीं तो फिर पढ़ भी सॉलिड स्टेट भी एडवांस में तो वो भी है ना। है। यस सर। तो है ना, अब नेक्स्ट टेस्ट मैंने बता रखा तुम्हें, मोल कंसेप्ट वगैरह का होगा, उसको संडे को होगा, अगले संडे देना है ढंग से। पवित्र एक बार पूरा कर लियो पेपर, ये है पवित्र। यस सर। और सर कल पी ब्लॉक पढ़ना है। हाँ पी ब्लॉक, 12th वाला पी ब्लॉक करके आ जाएगा क्या पूरा। हाँ सर कर लूंगा। हाँ वो करके आ जियो। और नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन पेपर तुम फैमिली और नाइट्रोजन नोबल ऑक्सीजन गैसेज और हेलोजन और हैलोजन। नॉवल गैसेस, हाँ। ओके सर। सर सही ना। अगर तूने कर रखा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मेरे लेक्चर चाहिए तो थोड़ा लंदी हो जाएगा वो। नहीं सर हो जाएगा, मेरे पास नोट्स है, मैं पढ़ के। नोट करना बहुत सही है। हाँ सार्थक क्या करा। सर जो टेस्ट होगा उसमें यूडोमेट्री वगैरह भी आएगा, डबल सब टाइट्रेशन आएगा वगैरह। हाँ। सब है। यूडियोमेट्री, आयोडोमेट्री, ओके हार्ड वाटर कंसर्ट, डबल टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, ये सब है। ओलियम, ओके सर। वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ये सब टॉपिक्स होंगे। चलो कर लेना इसको ढंग से पेपर को, और कल दिखाना है मेरे को पेपर, सही ना। कल दिखाना है पेपर पूरा। ये